हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। वेलकम टू टेट बजर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में, जो कि पेपर 1 के सिलेबस में है। रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमने क्लासेस लगाई हैं, तो उसमें से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। चलिए जी, एग्ज़ाम में भी इससे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, मतलब हमारा जो बाकी का जो टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिविज्म के बारे में क्लियर कर देती हूँ आपको कि व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म के बारे में, पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म का मतलब होता है प्रत्यक्षवाद। अब ये तो इसकी हिंदी हो गई कि पॉजिटिविज्म क्या है, प्रत्यक्षवाद है। लेकिन पॉजिटिविज्म क्या है, प्रत्यक्षवाद क्या करता है, किसकी बात करता है? इट आर्ग्यूज फॉर ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब ये ट्रू और ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है। जब मैंने आपको जब रिसर्च हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, तो मैंने उसके अंदर आपको उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। तो उसके अंदर पहली जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो थी रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई थी कि रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव होगी, मतलब उसमें किसी तरीके की कोई पक्षपात नहीं होगा। और साथ में ही ये जो रिसर्च है हमारी, वो साइंटिफिक फैक्ट पर ही क्या होगी, आधारित होगी। तो यही पॉजिटिविज्म के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो चीज़ें, ठीक है, प्रत्यक्षवाद सच्ची और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के लिए तर्क देता है। मतलब जो पॉजिटिविज्म को फॉलो करते हैं वो ट्रू और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी विचारधारा पर। क्योंकि पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। अब जो लोग पॉजिटिविज्म को फॉलो करते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? एक सच्ची और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के ऊपर। ऐसा नहीं है मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, इस चीज पर बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। That can be studied by applying the methods and principle of natural science and scientific inquiry। मतलब जो प्राकृतिक विज्ञान और वैज्ञानिक जांच के तरीकों और सिद्धांतों को लागू करके किया जा सकता है। मतलब पॉजिटिविज्म अप्रोच कैसे हम ला सकते हैं अपने अंदर, अगर हम नेचुरल साइंस या फिर साइंटिफिक इंक्वायरी जो होगी हमारी, उसको हम फॉलो करते हैं। इट मीन्स हम किसको लेकर चल रहे हैं? पॉजिटिविज्म अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। एक अनदर एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो ये बताती है कि हमारे चारों ओर, ठीक है, हमारे चारों ओर जो प्रकृति है, जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारी वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसे हम लोग किसके द्वारा समझ सकते हैं? अपने सेंसेस से समझ सकते हैं, या फिर साइंटिफिक टूल से क्या है उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। सेंस वर्ड और साइंटिफिक टूल, जो हमारी सराउंडिंग है, मतलब जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी रियलिटी है, ठीक है, उसको हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? जो हमारे सेंसेस हैं उनके द्वारा समझ सकते हैं, हमारे साइंटिफिक टूल के द्वारा समझ सकते हैं। It believes that knowledge is discovered and verified through direct observation और measurement of phenomena। अब सेंसेस से आप क्या करोगे? चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना। अगर आपकी सेंसेस अच्छे से एक्टिव हैं, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर हमारी कब एक्टिव होती है, अच्छी होती है? जब हम अपनी सारी सेंसेस को साथ में लेकर काम करते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी के रूप में हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिविज्म यही कहता है क्या कि ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के फिनोमिना पे, ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष प्रेक्षणों या फिर परिघटनाओं के मापन के माध्यम से ज्ञान की खोज और सत्यापन किया जा सकता है। मतलब अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो सकती है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू हो सकती है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो ये किसका कहना है? ये पॉजिटिविज्म का कहना है, प्रत्यक्षवाद का मानना है ये। अब हम इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं पॉजिटिविज्म को, कि पॉजिटिविज्म क्या है?
आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी आप इसको लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पॉजिटिविज्म क्या है। पॉजिटिविज्म इज अ थ्योरी, एक तरीके की थ्योरी है। आप इसे थ्योरी कह लीजिए, आप इसे आइडियोलॉजी कह लीजिए कि एक विचारधारा है, ये एक थ्योरी है। अब किसके लिए बात करती है? पॉजिटिविज्म इज अ थ्योरी दैट आर्ग्यू, ठीक है, किसके लिए आर्ग्यू करती है? ये आर्ग्यूज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है, कि जो सच है, जो प्रत्यक्ष है, उसके बारे में ही बात करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी मतलब जिनकी पॉजिटिविज्म अप्रोच को जो फॉलो करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव जो थिंकर्स होंगे, तो वो किसी भी हम कहें कि पक्षपात के ऊपर या फिर फ्री फॉर्म के अंदर उनकी जो अप्रोच होती है, ठीक है, जो सच है, जो साइंटिफिक वे में ऑब्जर्व किया गया है, उसके ऊपर ही उनकी थिंकिंग क्या होती है? बेस्ड होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी वर्ड जो है वो याद रखिए कि पॉजिटिविज्म इज अ थ्योरी दैट आर्ग्यू फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब क्या है कि हमारे तरफ जितनी भी चारों तरफ हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उनको हम अपनी रियलिटी से समझ सकते हैं। अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन रियल रखेंगे, साइंटिफिक वे में रखेंगे, तो हम उन चीज़ों को इजीली क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी? पॉजिटिविज्म तो ये तो हमने समझ लिया कि पॉजिटिविज्म किसके बारे में बात करता है। ये एक थ्योरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सच और जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसके बारे में ये बात करेगी। अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी? अगर आप में से कोई बच्चा जो है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बता सकता है लेक्चर के दौरान कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन की में मेरे बताने से पहले। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी विच इज फ्री फ्रॉम फेथ एंड बिलीव्स, या फिर मैं कहूँ किसी तरीके के पक्षपात से या कोई भी हमारी जो पुरानी सोच है या कुछ भी उससे फ्री, वो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही हम रियल मान रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब क्या है? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, आप इन चीज़ों को लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लो, आगे ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी मतलब किसकी अंडरस्टैंडिंग? रियलिटी को समझना। विच इज फ्री फ्रॉम, किससे फ्री होगी? विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बाइसेस, ठीक है, किसी तरीके के पक्षपात से, किसी तरीके के फेथ से, या फिर किसी तरीके के बिलीफ से, ठीक है, फ्री होगी, वो हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम रियल मानेंगे, ठीक है। अब क्या है ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैसे मिलती है? अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम सेंसेस से क्या है रियलिटी को समझ सकते हैं। सेंसेस से क्या है रियलिटी को समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन बी ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हम किस तरीके से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है वो किसके थ्रू मिलती है? सेंसेस, ठीक है। सेंसेस एक्सपीरियंस, जब हम अपने सेंसेस का एक्सपीरियंस करते हैं उनके थ्रू हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को पा सकते हैं। लॉजिक के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को पा सकते हैं। एंड किसके थ्रू? रीज़न के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को हम पा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव रियलिटी को पा सकते हैं, या फिर हम कहें कि हम अपनी अप्रोच जो है वो क्या रख सकते हैं? पॉजिटिविज्म के अंडर रख सकते हैं। अब आपने ऑगस्ट कामते का नाम सुना होगा। कौन थे ये? बताइए। ऑगस्ट कामते, हु वॉज ही? कौन थे? इनका नेम बार बार सुनेंगे इस अप्रोच के अंदर। सो ऑगस्ट कामते, हु इज
ऑल्सो नोन एज, हाँ जी, किससे जाने जाते हैं? फादर ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। इनको फादर कहा जाता है किसका? पॉजिटिविज्म को, पॉजिटिविज्म का, ऑगस्ट कामते। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रांगली बिलीव करते थे किसके अंदर? पॉजिटिविज्म के अंदर। ठीक है, अब इनका क्या मानना था, नोट कर लीजिए इनको आप। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के पितामह किसको कहा जाता है? अब ऑगस्ट कामते का मानना था कि एवरी नॉलेज शुड बी एबल टू एम्पेरिकल टेस्टेड, कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या होना चाहिए? एम्पेरिकल टेस्टेड होना चाहिए। अब एम्पेरिकल टेस्ट का मतलब क्या था? ठीक है, अब इनकी थ्योरी क्या कहती है, इसको भी हम ज़रा समझ लेते हैं। ऑगस्ट कामते, फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। अब इनकी विचारधारा क्या कहती है कि एवरी नॉलेज, कि जो भी नॉलेज है, ठीक है, जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं, एवरी नॉलेज शुड बी, क्या होनी चाहिए? शुड बी एबल टू एम्पेरिकल, शुड बी एबल टू एम्पेरिकल। अब मैंने आपको कल एम्पेरिकल का मतलब बताया था, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे एम्पेरिकल का मतलब बता दो। मैंने आपको कल बोला था कि ये वर्ड जो है बार बार रिपीट होने वाले हैं। कोई भी टॉपिक बेटा जी जो आपको लग रहा है, जो हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो कर रहे हैं, वो आपकी नज़र में छोटे हो सकते हैं, पर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आने के लेवल से वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो मैं आसान शब्दों में कहूँ तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ठीक है, क्योंकि वो जो अभी तो हमें छोटे पैकेट के रूप में दिख रहे हैं, जब एग्ज़ाम में दिखते हैं ना तो वो बड़े धमाके के रूप में आ जाते हैं। क्योंकि पेपर जो है बेटा आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होना है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ही केयरफुली समझना है। ठीक है जी। सो ऑगस्ट कामते का भी यही मानना था कि एवरी नॉलेज शुड बी एबल टू एम्पेरिकल टेस्टेड। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल टेस्टेड? कल मैंने आपको एम्पेरिकल टेस्टेड का मतलब बताया। एम्पेरिकल सर्च के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि टेस्ट थी, एक विशेषता थी रिसर्च की। अब उसका मतलब क्या था? उसका मतलब क्या था कि जो रिसर्च है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड ही होनी चाहिए। और पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पॉजिटिविज्म भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है ना, कि रिसर्च जो है वो क्या होनी चाहिए। पॉजिटिविज्म किसके बारे में बात करता है? पॉजिटिविज्म भी इसके बारे में ही बात करता है कि रिसर्च जो है ना वो क्या होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड है। हमारी सेंसेस जो हैं वो ऑब्जर्व करती हैं हमारी सराउंडिंग्स को, मतलब क्या हमें लगता है इस अप्रोच पे नहीं है। सो ऑगस्ट कामते का क्या मानना था? एवरी नॉलेज शुड बी एबल टू एम्पेरिकल टेस्टेड, कि जो प्रत्येक नॉलेज है वो किसके ऊपर होनी चाहिए? एम्पेरिकल टेस्टेड होनी चाहिए। अब एम्पेरिकल टेस्टेड का मतलब क्या है? एम्पेरिकल टेस्टेड का मतलब है मस्ट बी प्रूव्ड, मतलब जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान हमने अपनी रिसर्च से लिया है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक होना चाहिए जिसको हम प्रूव कर सकें। आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, उसे क्या लग रहा है, इन चीज़ों को हम प्रूव नहीं कर सकते। उनका बिलीफ क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, आपका बिलीफ क्या है, इन चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते। जो भी नया ज्ञान अर्जन किया गया है, जो भी रिसर्च की गई है, उसके ऊपर एम्पेरिकल टेस्ट होना चाहिए, मतलब वो प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसका कोई साइंटिफिक हमारे पास अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, एंड शुड बी, एक और वर्ड इन्होंने इसके लिए यूज किया है, एंड शुड बी वैल्यू फ्री। और क्या होनी चाहिए? वैल्यू फ्री होनी चाहिए। और वैल्यू फ्री का मतलब फ्री फ्रॉम बायसेस, मतलब किसी तरीके के पक्षपात से, एंड बिलीव्स, किसी तरीके के किसी भी बिलीव से वो नॉलेज क्या होनी चाहिए? आज़ाद होनी चाहिए। बायसेस का मतलब यहाँ पर पक्षपात से है। तो मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिविज्म जो है, उनकी सोच, जो पॉजिटिविज्म को फॉलो करते थे थिंकर्स, ठीक है जी, थिंकर कह लो आप, तो उनका ये
मानना था कि जो भी नॉलेज एक्योर की गई है, ठीक है जी, वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब पॉजिटिविज्म इज अ थ्योरी दैट आर्ग्यू फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। किसके बारे में बात करते हैं, ट्रू और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारी पॉजिटिविज्म अप्रोच के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया। आई होप पॉजिटिविज्म क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है जी, क्लियर है पॉजिटिविज्म क्या चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड ऑगस्ट कॉम्टे जिनको फादर माना जाता है पॉजिटिविज्म का, क्योंकि स्पेशली ये क्लासेस उनके लिए जो अभी बिगनर्स हैं, जो शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी को। तो बेटा आपको शुरू से ही सब कुछ सीखना होगा। अगर पेपर 2 की बात करूँ, पेपर 2 के अंदर आप अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होती है। मतलब हम अभी मान लो आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या जो बच्चे जिनका अभी फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ है, तो हम अपने सब्जेक्ट के टच में होते हैं, तो चीज़ें हमें इजी लगती हैं। लेकिन पेपर 1 के अंदर क्या है, पेपर 1 के अंदर थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, हमें सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इसके अंदर। जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो नहीं देखी है, या फिर जिन बच्चों के लिए पेपर 1 का सिलेबस जिन्हें नहीं मालूम, तो आप पहले जो पेपर 1 सिलेबस वाली वीडियो है वो देख सकते हो, ताकि पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके आप शॉर्ट नोट्स, जिन्हें मैं क्विक नोट्स का नेम देती हूँ, आप उनसे इन प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, अपनी स्टार्ट कर सकते हो, बिगिनिंग कर सकते हो, ठीक है, ताकि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ो तो चीज़ें आपको मुश्किल ना लगे, ठीक है जी। सो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करने वाले हैं, तो जल्द ही हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिविज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है पॉजिटिविज्म का वो क्लियर हो जाए, ठीक है जी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। नाउ वी विल मीट, बाय बाय, टेक केयर।